गुड मॉर्निंग 8th क्लास स्टूडेंट। आज साइंस की क्लास में हम चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक का टॉपिक प्लास्टिक के बारे में आपको समझाएंगे। प्लास्टिक क्या होता है? यू मस्ट बी फेमिलियर विथ मैनी प्लास्टिक आर्टिकल यूज्ड एवरीडे। आपको प्लास्टिक आर्टिकल जो आप यूज़ करते हैं उनके बारे में सब कुछ पता है। मेक अ लिस्ट ऑफ सच आइटम एंड देयर यूजेस। अब आपको ऐसे आइटम की लिस्ट बनानी और उनके यूजेस भी आपको बताना है। प्लास्टिक इज ऑल्सो पॉलीमर लाइक सिंथेटिक फाइबर। जो प्लास्टिक भी क्या है? एक पॉलीमर है। कैसा? सिंथेटिक फाइबर का एक पॉलीमर है। ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ अरेंजमेंट यूनिट्स। सभी प्लास्टिक की जो अरेंजमेंट रहता है वो सेम नहीं होता। इन सम इट इज़ लीनियर। कुछ उसमें क्या होता है? ये लीनियर होता है। whereas in other it is क्रॉस लिंक। कुछ में लीनियर होता है और कुछ में कैसा रहता है? ये क्रॉस लिंक रहता है। फिगर 3.6 जो आपको फिगर 3.6 में दिखेगा, आप ये फिगर देखिए। प्लास्टिक आर्टिकल्स अवेलेबल इन सी फिगर 3.7। जो प्लास्टिक आइटम है जो सभी में अवेलेबल रहते हैं वो फिगर 3.7 में देखिए आप। ये रहा आपका फिगर 3.7, इसमें देखिए। हैव यू एवर वंडर हाउ दिस पॉसिबल? क्या आपने कभी सोचा है कि ये कैसे हुआ होगा? द फैक्ट इज प्लास्टिक इज ईजीली मोल्डेड कैन बी शेप्ड इन एनी फॉर्म। जो प्लास्टिक के फैक्ट रहते हैं हम उसको इजीली मोल्ड कर सकते हैं और कैसे भी उसको क्या कर सकते हैं? शेप में उसे दे सकते हैं। प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल। प्लास्टिक क्या होता है? रिसाइकल हो जाता है, रीयूज भी हो जाता है, कलर भी हो जाता है, मेल्टेड पिघल भी जाता है, रोल्ड इनटू शीट और मेड द थिन वायर। और शीट के अंदर मिलकर क्या बना देता है? वायर भी बना देता है। दैट इज़ वाई इट फाइंड सच अ वेराइटी ऑफ यूजेस। इसी के कारण इसकी जो वेराइटी है, यूजेस इसके बहुत सारे हैं। पॉलीथीन, पॉली प्लस इथेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिक। पॉलीथीन, पॉली प्लस इथेन जो है वो क्या है? प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कॉमनली यूज पॉलीथीन बैग। ये किसके लिए यूज्ड होता है? पॉलीथीन बैग बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ ट्राई टू बेंड अ पीस ऑफ प्लास्टिक योरसेल्फ। अब क्या करना है आपको? खुद से जो प्लास्टिक का टुकड़ा है उसको बेंड करना है, घुमाना है। कैन ऑल द प्लास्टिक आर्टिकल बेंड इजीली? क्या सभी प्लास्टिक के आर्टिकल आसानी से बेंट मतलब घूम जाएंगे? यू विल ऑब्जर्व दैट, आपको ये पता चलेगा सम प्लास्टिक आर्टिकल कैन बेंड इजीली वाइल सून ब्रेक डाउन फोर्स टू बेंड। क्या होता है? कुछ जो आर्टिकल रहते हैं प्लास्टिक के वो तो आसानी से घूम जाते हैं, लेकिन क्या होता है? कुछ जो होते हैं वो घुमाने पर क्या होते हैं? टूट जाते हैं। क्या होते हैं? वो टूट जाते हैं। When we added hot water to a plastic bottle, जब हम प्लास्टिक की बॉटल में गर्म पानी डालते हैं, इट गेट डिफॉर्म, तो वो क्या हो जाती है? पिघल जाती है। देखा होगा कभी आपने गरम पानी अगर प्लास्टिक की बॉटल में डाल दिया तो बॉटल क्या हो जाएगी? पिघल जाएगी। सच प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म इजीली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजीली आर नोन एज थर्मोप्लास्टिक। ऐसा प्लास्टिक जो जल्दी पिघल जाता है और जल्दी क्या होता है? वो मुड़ जाता है, वो क्या कहलाता है? थर्मोप्लास्टिक। क्या कहलाता है? वो थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन एंड पीवीसी आर सम एग्जाम्पल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। पॉलीथीन और पीवीसी क्या है? कुछ एग्जाम्पल है थर्मोप्लास्टिक के। These are used for manufacturing toys। ये किसके लिए बनाए जाते हैं? खिलौने बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। कोम्स एंड वेरियस टाइप ऑफ कंटेनर। क्या क्या बनता है थर्मोप्लास्टिक से? बच्चों के खिलौने बनते हैं, कोम मतलब कंघे बनते हैं, और भी बहुत सारे कंटेनर इससे अलग अलग प्रकार के बनाए जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, देयर आर सम प्लास्टिक विच व्हेन बी मोल्डेड वंस कैन नॉट बी सॉफ्टेन बाय हीटिंग। और कुछ ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो एक बार बनने के बाद क्या होता है? कितना भी आप उसको गर्म कर दो उसमें कोई चेंज नहीं आता है। दिस आर कॉल्ड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ऐसे प्लास्टिक को क्या कहा जाता है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। टू एग्जाम्पल आर बैकलाइट एंड मेलेमाइन। इसके दो एग्जाम्पल है, एक तो बैकलाइट और मेलेमाइन। बैकलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। बैकलाइट क्या है? हीट का पुअर कंडक्टर है और इलेक्ट्रिसिटी का क्या है? पुअर कंडक्टर है।
हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बैकलाइट पुअर कंडक्टर है। इट इज यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल स्विचेस, और ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? इलेक्ट्रिकल स्विच बनाने के लिए। हैंडल ऑफ वेरियस यूटेंसिल, बर्तनों के हैंडल बनाने के लिए। मेलेमाइन इज अ वर्सेटाइल मटेरियल, मेलेमाइन क्या है? वर्सेटाइल मटेरियल है। इट रेजिस्ट फायर एंड कैन टॉलरेट हीट बेटर देन अदर प्लास्टिक, ये क्या करता है? फायर को रेजिस्ट करता है और दूसरी जो हीट रहता है वो अपने अंदर अच्छे से टॉलरेट मतलब रख लेता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स, किचन वेयर एंड फैब्रिक विच रेजिस्ट फायर, ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? ज़्यादातर टाइल्स बनाने के लिए, किचन वेयर बनाने के लिए, जो क्या हो, जल्दी से आसानी से आग को ना पकड़े। फिगर 3.8 शो द वेरियस यूजेस ऑफ थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। फिगर 3.8 में आपको दोनों एग्जाम्पल दिखेंगे, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मो प्लास्टिक के। देखिए आप दोनों एग्जाम्पल अच्छे से। आर्टिकल मेड ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के आर्टिकल वो ये है, और आर्टिकल मेड ऑफ थर्मोप्लास्टिक, और जो आर्टिकल है वो थर्मोप्लास्टिक के बने हुए आर्टिकल ये है। नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिक एज मटेरियल ऑफ चॉइस। प्लास्टिक का जो मटेरियल है वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। टुडे इफ़ वी थिंक ऑफ अ स्ट्रॉन्ग फूड आइटम, स्टोरिंग फूड आइटम, आज हम क्या सोचें कि अगर हमको फूड आइटम को क्या रखना है? स्टोर करके रखना है, बचा के रखना है। वाटर, मिल्क, पिकल्स, ड्राई फ्रूट एक्सेट्रा, पानी को, दूध को, अचार को, और जो ड्राई फ्रूट रहते हैं, सूखे मेवे रहते हैं, उनको बचा के रखना है। प्लास्टिक कंटेनर सीम मोस्ट कॉन्फिडेंट, तो क्या होता है? एयर टाइट जो प्लास्टिक के कंटेनर रहते हैं वो इसको बड़े आसानी से अच्छे से रखते हैं। दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका वज़न कैसा रहता है? हल्के रहते हैं वो। लोअर प्राइस, उनकी कॉस्ट भी कम रहती है। गुड स्ट्रेंथ, लेकिन उनकी जो स्ट्रेंथ रहती है वो अच्छी रहती है। एंड ईजी हैंडलिंग, और पकड़ने में भी कैसे रहते हैं वो? ईजीली हम उनको पकड़ सकते हैं। बीइंग लाइटर एज कंपेयर्ड ऑफ मेटल्स, वो कैसे रहते हैं? मेटल के कंपेयर में हल्के रहते हैं। प्लास्टिक आर यूज्ड इन कार्स, एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट टू, प्लास्टिक का यूज़ कार में भी किया जाता है, एयरक्राफ्ट बनाने में भी किया जाता है, और स्पेसक्राफ्ट बनाने में भी किया जाता है। द लिस्ट इज़ एंडलेस इफ वी स्टार्ट काउंटिंग, अगर हमने इसकी काउंटिंग करना चालू करी तो जो लिस्ट है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। आर्टिकल्स लाइक स्लीपर, फर्नीचर, डेकोरेशन पीसेस एक्सेट्रा, कौन कौन से आर्टिकल्स रहते हैं इसमें? स्लीपर्स रहते हैं, फर्नीचर बनता है, और डेकोरेशन के पीस भी प्लास्टिक से बनते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक। अब प्लास्टिक की कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। प्लास्टिक इज़ नॉन रिएक्टिव, प्लास्टिक जो है वो रिएक्टिव नहीं होता। यू नो दैट मेटल लाइक आयरन गेट रस्टेड व्हेन लिफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्चर एंड एयर, आपको ये पता होगा कि जो लोहे का सामान रहता है अगर हम उसे नमी वाली जगह पर रख देते हैं तो वो क्या हो जाता है? रस्टेड, मतलब उसमें क्या हो जाता है? जंग लग जाता है। बट प्लास्टिक डू नॉट रिएक्ट विथ एयर एंड वाटर, लेकिन प्लास्टिक जो है ये एयर और वाटर से किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं करता है। दे आर नॉट कोरोड इजीली, ये जल्दी से इसमें प्लास्टिक में जंग नहीं लगता है। पहले तो प्लास्टिक में कभी जंग लगता ही नहीं है। दैट इज़ वाई दे आर यूज टू स्टोर वेरियस काइंड ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग मैनी केमिकल, इसी के कारण जो प्लास्टिक है उसको अलग अलग प्रकार के मटेरियल रखने के लिए और केमिकल रखने के लिए यूज़ किया जाता है। प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, प्लास्टिक कैसा है? हल्का है, स्ट्रॉन्ग है और ड्यूरेबल है। टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स अबाउट द टाइप ऑफ बकेट दैट वी आर यूज्ड इन पास्ट, आप आपके पेरेंट्स से और ग्रैंड पेरेंट्स से पूछिए कि जो बकेट मतलब बाल्टी थी, हम पुराने समय में कैसी बाल्टी यूज़ करते थे। व्हाट इज़ द मटेरियल ऑफ बकेट और मग यू आर यूजिंग टुडे, और किस प्रकार का जो मटेरियल बग और बकेट और मग जो है वो आज आप यूज़ कर रहे हैं। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग प्लास्टिक कंटेनर, प्लास्टिक कंटेनर का यूज़ करने के क्या एडवांटेज है? सिंस प्लास्टिक इज़ वेरी लाइट, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप एंड साइज, प्लास्टिक कैसा रहता है? हल्का रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है, ड्यूरेबल रहता है, और हम इसको किसी भी शेप और साइज़ में इसको चेंज कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस, ये अलग अलग प्रकार के वर्क करने के लिए यूज़ होता है। प्लास्टिक आर जनरली चीपर देन मेटल, प्लास्टिक जो मेटल से क्या होता है? चीप रहता है।
दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एंड फॉर हाउस होल्ड आर्टिकल, ये ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में और हाउस होल्ड आर्टिकल्स में यूज़ किया जाता है। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लास्टिक कंटेनर दैट वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ, आपको प्लास्टिक कंटेनर की लिस्ट बनानी जो आप आपकी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। 8th क्लास स्टूडेंट, आपकी आज की साइंस की क्लास यहीं पर फिनिश हुई। नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसी के आगे का टॉपिक समझाएंगे। अगर किसी बच्चे का ये चैप्टर स्टार्टिंग से छूट गया है तो वो स्कूल के यूट्यूब चैनल पर इस चैप्टर को स्टार्टिंग से समझ सकता है।